नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट में। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे बरसात में खराब हुई यूपी की सड़कों की। वहीं बात होगी यूपी में ग्रामीण पर्यटन पर जोर की। और चलते चलते बात जम्मू कश्मीर की खास है सोजनी कला। तो चलिए छोड़ते हैं खबरों के विस्तार में। बरसात में खराब हुई यूपी की सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे। सीएम योगी के निर्देश के मुताबिक 10 अक्टूबर तक सूबे की गड्ढा मुक्त हो सकेंगी, ये बड़ा सवाल है। दरअसल सीएम योगी के फरमान पर अफसर अलर्ट नहीं है। हालांकि विभाग को बेहतर नियोजन के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि कानपुर हो या रायबरेली, सड़कें सभी जगह बदहाल हैं। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्रि, दशहरा, दीपावली आदि पर्व और त्योहारों के मद्देनजर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए जारी विशेष अभियान 10 अक्टूबर तक चलाने के निर्देश दिए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पर्व और त्योहारों पर प्रदेश में आवागमन सामान्य की अपेक्षा अधिक होता है। बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी आते हैं। हर एक आदमी के लिए सड़क पर चलना सुखद अनुभव वाला हो, ये हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। गड्ढा मुक्ति सड़कों की मरम्मत का काम अच्छी गुणवत्ता के साथ होना चाहिए। गड्ढा मुक्ति अभियान के लिए विभागीय कार्य योजनाओं पर अमल हो रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सड़कों के लिए बजट का कोई अभाव नहीं है। आवश्यकता है कि सभी विभाग बेहतर नियोजन करें। उन्होंने सभी विभागों को ये निर्देश दिए हैं कि ये सुनिश्चित किया जाए कि सड़क बनाने वाली एजेंसी ठेकेदार सड़क बनने के अगले 5 वर्ष तक उसके देखभाल की जिम्मेदारी भी उठाएगा। इस बारे में नियम शर्तें स्पष्ट रूप से उल्लेखित की जाएं। बता दें कि विभागीय मंत्री और अधिकारी फील्ड में रैंडम दौरा कर निर्माण परियोजनाओं की साप्ताहिक समीक्षा करेंगे। कार्यों के प्रति जवाबदेही भी तय की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने कार्य को मैनुअल के स्थान पर मैकेनाइज्ड किए जाने पर बल दिया है। कानपुर में खुली नगर निगम की पोल। आपको बता दें कि यूपी सरकार का दावा है कि 10 अक्टूबर तक प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। इसके लिए अफसरों की फौज योजना बनाने में जुटी है। हालांकि अफसरों की योजना केवल कागजों पर ही है। हालात ये है कि सूबे की कई सड़कों की हालत खस्ता है। इन सड़कों पर पैदल चलना भी दूभर हो गया है। आए दिन लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। उधर सब कुछ जानने के बाद भी लोक निर्माण विभाग के जिम्मेदार और जनप्रतिनिधि हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। कानपुर की बात करें तो यहाँ तमाम सड़कें नगर निगम की पोल खोलते हुए नजर आ रही हैं। जोन 1 लक्ष्मीपुरवा झाड़ू वाली गली सड़क खुदाई हुई थी, जिसको 5 महीने हो गए हैं, मगर अभी तक कोई सुधारीकरण नहीं हुआ। झाड़ू वाली गली में स्कूली बच्चे आए दिन गिरते हैं और चोटिल भी होते हैं। लोग इसकी शिकायत कई बार पार्षद से कह चुके हैं। वहीं पार्षद विकास साहू ने बताया है कि नालियों के ऊपर अतिक्रमण होने के कारण सड़क का सुधारीकरण नहीं हो पा रहा है। वहीं क्षेत्रीय जनता का कहना है कि सड़क को खुदे हुए 5 महीने हो गए हैं और अभी तक निर्माण नहीं हो पाया। नवरात्रि शुरू होने वाली है, मगर यहाँ पर कोई अधिकारी झांकने तक नहीं आया। कानपुर में महापौर लाख दावे कर ले, मगर सड़कों पे आए दिन गड्ढे और खंजड़ा ऐसी रोड आपको मिलेगी। मैं इस वक्त जोन 1 लक्ष्मीपुरा में खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं हमारे तरफ कि सड़कों पे लाख पूरी टूटी फूटी सड़क पड़ी है। आप देख सकते हैं लाख यहाँ पर जो है खंजड़े, जो यहाँ पर तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं, दिक्कतें आ रही है। लोगों का पर जनता पर काफ़ी आक्रोश नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ का पार्षद या अधिकारी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, कहीं ना कहीं इनके ऊपर बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। हमारे साथ कुछ जनता भी है, उनसे बात करेंगे किस तरह की समस्या आ रही हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? सौम्या। ये बताइए किस तरह की समस्या यहाँ पर आ रही है? बस रोड बनवा दी जाए, इस चीज़ की समस्या। मेरे बच्चे रोज गिर रहे हैं। कल मेरे बच्चे का एक का मुंह में चोट आ गई, हाथ में चोट आ गई। बस रोड बन जाए। आज 5 महीने हो गए, खुदी हुई कोई सुन ही नहीं रहा। पार्षद के बाद गए, वो खिसिया रहा है, फ़ोन कर रहा है, फ़ोन काट दे रहा है, ब्लॉक लिस्ट पे नंबर डाल दे रहा है, स्विच ऑफ कर दे रहा है फ़ोन। बस रोड बन जाए, हम ये चाहते हैं। हमारे साथ और भी जनता है, हम उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए मैम, किस तरह की समस्या यहाँ पर आ रही है?
सर सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे पार्षद जी इतने महान है कि उनको जनता को परेशान करने में बहुत अच्छा लग रहा है। जब उनको वोट लेना था तो हाथ जोड़ के रोज आते थे हमारे पास कि बहन जी सपोर्ट करिए। जब हम लोगों ने सपोर्ट किया है तो सर उसका नतीजा ये मिल रहा है कि आए दिन यहाँ पे रोड खुद ही पड़ी हुई है। 4 से 5 महीने हो गए, बनवाने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनके पास जाते हैं तो बोलते हैं हाँ ठीक है बनवा देंगे, और नहीं भी सुनते हैं। कभी कभी तो फ़ोन किया जाता है तो फ़ोन करके कहते हैं फ़ोन करने का कोई तरीका नहीं है, कार्यालय में आकर बात करिए। जब कार्यालय में जाती हूँ तो बोलते हैं कि आप लोगों ने लिख कर दिया। सर हम लोगों ने कुछ भी लिख कर नहीं दिया। अतिक्रमण के नाम पर हम लोगों से फर्जी सिग्नेचर करा लिए गए हैं। हमारे साथ और भी जनता है, हमसे मैडम ये बताइए क्या समस्या यहाँ पर आ रही है और क्या दिक्कतें यहाँ पर आप? यहाँ पे बस रोड की समस्या आ रही है। 4-5 महीने से खुद ही पड़ी हुई है रोड, और नाली की समस्या। सभासद के पास अगर हम जाते हैं तो वो बस कहते हैं बनवा देंगे, लेकिन कोई भी इसका रीजन आगे नहीं निकल रहा है कि आगे ये काम बढ़े। और रोड डेली यहाँ परेशानी हो रही है हम लोगों को। अगर मेरा कोई भी काम होता है तो कुछ भी नहीं हो पाता काम। हमारे साथ और भी है, ये बताइए रविकांत जी, आपने इससे पहले अधिकारी यहाँ पर शिकायत करी, किस तरह की समस्या यहाँ पर आ रही थी? सर यहाँ पर समस्या ये आ रही है कि रोड खुदी हुई है, इतनी ज़्यादा गंदगी है कि कूड़ा उठाने वाला भी नहीं आ रहा सड़क के कारण। और सर मैंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे भी कंप्लेंट की, जिसका 1 महीना हो गया, अभी तक कोई निस्तारण नहीं, लंबित दिखा रही है। पार्षद जी से भी कहा, पार्षद जी कहते हैं मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, समझे। तो इसके कारण दीपावली त्यौहार आ रहा है, नवरात्र हमारा आ रहा है, बताइए सब गड्ढे कूड़े में होएगा, कैसे होगा बताइए। कहीं ना कहीं जनता पे काफ़ी आक्रोश नज़र आ रहा है। उनका कहना है कि कुछ दिन हमारे पास त्यौहार का आगामी त्यौहार भी लगे हुए हैं, अगर इस तरह की हमारे यहाँ सड़कें नहीं बनती हैं तो वो सड़कों पर उतर के धरना प्रदर्शन करेंगे। रायबरेली की बदहाल सड़क। वहीं रायबरेली में एक ऐसी सड़क है जो बुरी तरह से बदहाल है, जिससे राहगीर परेशान हैं। कोई भी विभाग सड़क निर्माण का जिम्मा नहीं ले रहा। सैकड़ों की संख्या में वाहनों का इस सड़क पर आवागमन होता है। बता दें कि ये सड़क पहले NH डिवीजन के हैंडओवर थी। रायबरेली के मामा चौराहे से पुलिस लाइन को जोड़ने वाली सड़क विभागों की आपसी नूरा कुश्ती में राहगीर परेशान हो रहे हैं। गड्ढों में तब्दील सड़क के चलते आए दिन हादसे हो रहे हैं। बहरहाल जिम्मेदारी की अनदेखी राहगीरों पर भारी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भले ही उत्तर प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को आदेश दिया है कि जो भी सड़कें हैं वो 10 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, लेकिन रायबरेली की अगर बात की जाए तो रायबरेली से जो मामा चौराहे से लेकर पुलिस लाइन जो कि कानपुर रास्ते जाती है, वहाँ आने जाने वाले सड़कों में किस प्रकार ये गड्ढे हैं ये आप देख सकते हैं। ये सड़क है जो कि मामा चौराहे से लेकर पुलिस लाइन होते हुए कानपुर के लिए निकलती है। इन सड़कों में किस प्रकार गड्ढे हैं ये आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी वाहन आते हैं वो चाहे भारी वाहन हो या स्थानीय लोग हैं, उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बताया जा रहा है कि इस सड़क को ना ही NHI विभाग, ना ही PWD और ना ही नगर पालिका, जो भी विभाग हैं वो इसे लेने को तैयार नहीं है, जिसके चलते इस सड़क लावारिस है और इस सड़क में अभी तक किसी भी प्रकार का काम नहीं किया गया, जिसके चलते स्थानीय लोगों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं और राहगीर हैं, इन्हीं से जानेंगे कि आखिर इस सड़क का निर्माण कार्य क्यों नहीं हो पा रहा है और इन लोगों को काफ़ी दिक्कतें क्यों हो रही हैं। भैया देखा जाए तो जिस प्रकार ये सड़क है इसमें काफ़ी गड्ढे हैं, कितनी दिक्कतें आप लोगों को हो रही हैं? देखिए ये जो सड़क मामा चौराहे से पुलिस लाइन तक की बनी है, इसको कोई विभाग अपने हैंडओवर नहीं ले रहा है, और किसी विभाग के पास सड़क न होने से ये सड़क लगातार बद से बदतर स्थिति में चली जा रही है। 3 साल से हम लोग धूल मिट्टी खाने को मजबूर हैं। इतना गड्ढे बन गए हैं कि आए दिन इसमें ई रिक्शा पलटते हैं, लोग घायल हो रहे हैं, चोट खा रहे हैं, लेकिन इसकी चिंता किसी को नहीं है। जबकि इस सड़क ये बहुत मेजर सड़क है, बहुत ये कानपुर की बाईपास रोड है। उसके बाद इसको कोई विभाग नहीं ले रहा, नहीं बना रहा है, पता नहीं क्यों, कैसी क्या बात। कितनी दिक्कतें आप लोगों को हो रही है, क्योंकि आप लोगों का आए दिन इधर से आना जाना, कितनी दिक्कत? बहुत दिक्कत हो रही है। 3 साल से इस पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। जिले के जो अधिकारी बैठ के कुर्सी तोड़ रहे हैं। कोई जिले की शहर की स्थिति है तो ग्रामीण क्षेत्रों बहुत भयानक स्थिति है सर, बहुत ही भयानक। बिल्कुल देख सकते हैं कि ये लगभग जो स्थानीय लोगों का आरोप है कि 3 वर्ष से सड़क की हालात इसी तरह हैं, जिसके चलते इन लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त सड़कों के लिए आदेश दिया है, क्या इस सड़क पर निर्माण कार्य होता है या नहीं, या फिर इसी प्रकार ये स्थानीय लोगों को का दिक्कतें होती रहेंगी। आपको बता दें कि क्षतिग्रस्त सड़कों को पूरी तरह से तोड़े बिना मरम्मत करने का एक तेज और किफायती तरीका है। इसमें मशीनों की बदौलत पुरानी सड़क की सतह को खोदा जाता है।
फिर ऊपरी परत और बेस को पीसकर इसे सीमेंट या चूने जैसी नई सामग्री के साथ मिलाया जाता है। इस नए मिश्रण को मजबूत और स्थिर बनाने के लिए कॉम्पैक्ट किया जाता है। मजबूत और टिकाऊ सतह तैयार करने के बाद डामर या कंक्रीट की एक नई परत उन पर रखी जाती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चल हाजिर होते हैं। यूपी में ग्रामीण पर्यटन पर जोर दिया जा रहा है। सभी 75 जिलों में होम स्टे बनाए जा रहे हैं। प्रदेश में पर्यटन सेक्टर को 5 गुना बढ़ाने का लक्ष्य है। बता दें कि पर्यटन सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू एडेड वित्त वर्ष 2016-17 में 11,000 करोड़ था। योगी सरकार वित्त वर्ष 2028 तक 70,000 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। देखिए रिपोर्ट। यूपी में ग्रामीण पर्यटन पर जोर। योगी सरकार सभी 75 जिलों में बनाए जा रहे हैं होम स्टे। प्रदेश में पर्यटन सेक्टर को 5 गुना बढ़ाने का लक्ष्य। पर्यटन सेक्टर का ग्राफ वैल्यू एडेड वित्त वर्ष 2016-17 में 11,000 करोड़ था। सरकार वित्त वर्ष 2028 तक 70,000 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। रूरल टूरिज्म डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी बनेगी ग्रामीण पर्यटन के कार्यकल्प का आधार। योगी सरकार ने बनाई खास रणनीति। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए प्रतिबद्ध योगी सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में पर्यटन के क्षेत्र में व्यापक प्रसार किया है। आज प्रदेश घरेलू पर्यटकों के लिहाज से देश का नंबर 1 टूरिज्म डेस्टिनेशन है और इसमें आध्यात्मिक पर्यटन का सबसे बड़ा योगदान है। मगर प्रदेश में प्राकृतिक, वन्य और लोक पारंपरिक कलाओं को देखने और उसे अनुभूत करने की ललक न केवल देसी बल्कि विदेशी पर्यटकों में भी बहुत है। यही कारण है कि प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन की अपार संभावनाओं को भी व्यापक स्तर पर जागृत करने की दिशा में योगी सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना का दोआबे में 75 जनपदों में अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो शिल्प के लिए, कृषि के लिए, विभिन्न उत्पादों के लिए या सांस्कृतिक तत्वों के लिए पहचाने जाते हैं। पूरे प्रदेश में हमने 229 ऐसे गांव चयनित किए हैं जो किसी न किसी खास विशेषता के लिए जाने जाते हैं और इन गांवों में पर्यटन की असीम संभावनाओं को देखते हुए ताकि लोग जाएं, परिवार के साथ वहां रुकें, वहां का भोजन जो होता है ग्रामीण भोजन, ग्रामीण परिवेश को महसूस करें, समझें। एक्सपीरियंशियल टूरिज्म के अंतर्गत आजकल लोग भीड़ भाड़ से अलग इन स्थानों पर जाना पसंद भी करते हैं। न केवल उनको विविध जानकारी हो जाती है बल्कि साथ ही साथ गांवी जिंदगी या ग्रामीण परिवेश के साथ उनको जीने का मौका भी मिलता है। सीएम योगी के विजन के अनुसार प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने एक विस्तृत कार्य योजना तैयार किया है, जिस पर कार्य भी शुरू हो गया है। बता दें कि प्रदेश के प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन के समीप ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 93 गांव में होम स्टे समेत पर्यटन विकास की प्रक्रिया पर फोकस किया जा रहा है। साथ ही ग्रामीण वन समेत पर्यटन के लिहाज से प्रमुख टूरिस्ट सर्किट में टूर गाइडेंस व ऑपरेटर्स की ट्रेनिंग प्रक्रिया को भी बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में विस्तृत फ्रेमवर्क पर काम चल रहा है। 5 मंडलों में ग्रामीण पर्यटन पर फोकस। उत्तर प्रदेश में 12 मेगा टूरिज्म सर्किट चयनित किए गए हैं। टूरिज्म पॉलिसी 2022 के अनुसार इनमें रामायण सर्किट, सूफी कबीर सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट, जैन सर्किट, कृष्ण ब्रज सर्किट, शक्तिपीठ सर्किट, महाभारत सर्किट, वाइल्ड लाइफ इको पर्यटन सर्किट, स्वतंत्रता संग्राम सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, बौद्ध सर्किट तथा शिल्प सर्किट प्रमुख हैं। देवी पाटन मंडल, चित्रकूट मंडल, अयोध्या मंडल, लखनऊ मंडल व वाराणसी मंडल में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे के निर्माण व विकास प्रक्रियाओं को गति दी जा रही है।
बता दें कि ये सभी मंडल प्राकृतिक छटाओं, लोक कलाओं, ग्रामीण संस्कृति तथा आध्यात्मिक, ऐतिहासिक व पारंपरिक मूल्यों के लिहाज से बेहद समृद्ध हैं। ऐसे में इन सभी मंडलों के ग्रामीण परिवेश को लक्षित कर घरेलू और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। योजना के मुताबिक राज्य के सभी 75 जिलों के कई गांव में होम स्टे बनाए जा रहे हैं। इन होम स्टे में सैलानियों को उत्तर प्रदेश की कला, संस्कृति और पारंपरिक खान पान का स्वाद मिलेगा। लखनऊ जिले में कठवारा ग्राम पंचायत को ग्रामीण टूरिज्म के लिए चुना गया है। ये गांव लखनऊ के करीब 40 किलोमीटर दूर है। ये गांव अपनी धार्मिक अहमियत के लिए जाना जाता है। मंदिर में चंद्रिका देवी के दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त यहाँ आते हैं। वहीं ग्रामीण पर्यटन को मथुरा में भी विकसित किया जा रहा है। मथुरा के जैत गांव को ग्रामीण पर्यटन पहल के तहत विकसित करने के लिए चुना गया है। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर से महज 5 किलोमीटर दूर इस गांव में ज्यादातर लोग तुलसी की कंठी माला बनाते हैं। गांव के तकरीबन हर घर में तुलसी की कंठी और माला बनती है, जो भगवान कृष्ण की सबसे पसंदीदा मानी जाती है। सरकार सैलानियों को ग्रामीण अनुभव देने के लिए गांव में होम स्टे भी विकसित कर रही है। जैत गांव में होम स्टे के रूप में ऐसे 7 घरों की पहचान की गई है। होम स्टे चलाने के तरीके के बारे में घर के मालिकों को खास ट्रेनिंग भी दी जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश की टॉप टूरिज्म प्लेस बनने का श्रेय बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी जाता है। पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश में सड़क, रेल, जल और हवाई सेवाओं का विस्तार हुआ है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जम्मू कश्मीर की खास है सोजनी कला। सोजनी कला 600 साल पुरानी है। बड़गाम जिले में कला के हुनरमंद है। बहरहाल सोजनी कला के वजूद पर संकट मंडरा रहा है, फिर भी कलाकार पारंपरिक कला को सजोने में जुटे हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। सोजनी कला 600 साल पुरानी। जम्मू कश्मीर में बड़गाम में है। बहरहाल अब इस कला के वजूद पर संकट मंडरा रहा है। बात टोपियों की करें तो इन्हें बनाने में काफी मेहनत लगती है। बड़गाम जिले के वरगाम गांव के कारीगरों ने सदियों पुरानी हाथ से सोजनी टोपी बुनने की कला अब तक संरक्षित रखा है। बता दें कि कश्मीर का वारगांव गांव देश का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां आज भी टोपियां पारंपरिक तरीके से बनाई जा रही हैं। इतना ही नहीं, गांव के लोग इस कला से पैसा भी कमा रहे हैं। टोपी बनाने का काम पहले गांव के छोटे बड़े लोग करते थे। हालांकि अब ये कला कुछ लोगों तक ही सीमित रह गई है। इसके चलते सरकार अब इस कला को आगे बढ़ाने में दिलचस्पी दिखा रही है। बता दें कि कश्मीर में इन पारंपरिक टोपियों को बनाने का हुनर अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी लेकर आए थे। बता दें कि एक स्थानीय कारीगर ने कहा कि पहले कश्मीर में इन पारंपरिक टोपियों की मांग बहुत अधिक थी और लोग इन्हें पहनना पसंद करते थे, क्योंकि ये हाथ से बनी होती थी और इन पर बारीकी से काम होता था। लेकिन समय के साथ साथ इनकी मांग कम होने लगी। बताया कि अब बाजार में तरह तरह की टोपियां मौजूद हैं, जिन्हें लोग पहनना पसंद करते हैं। ये टोपियां मशीन से बनाई जाती हैं, इसीलिए अब लोग टोपी बनाने का हुनर अपनाना पसंद नहीं करते। इसके अलावा इसमें बहुत ज्यादा मेहनत भी लगती है। श्रीनगर के पास गोटापोरा गांव में कुछ दिव्यांग कारीगरों का हुनर काबिले तारीफ है। ये कलाकार हाथ से कश्मीर के खास सामान बनाते हैं। वे उनमें बारीक कलाकृतियां और पैटर्न उतारते हैं। स्पेशल हैंड्स ऑफ कश्मीर हमने 2010 में बनाई है। शुरुआत में हमने घर से इसकी की थी और मेरे पापा इस काम के जो मास्टर आर्टिजन हैं और मेरे 2 भाई जो खुद विकलांग थे, तो हमने घर से स्टार्ट किया। लेकिन 2-3 साल में हमारी कारकर्दगी की वजह से और सारे लोग इंस्पायर होके हमसे जुड़ गए और देखते ही देखते एक कारवान की सूरत में हमारे पास स्पेशल हैंड्स ऑफ कश्मीर बन गया। स्पेशल हैंड्स ऑफ कश्मीर बनाने का हमारा एक ही मकसद था, जिस्मानी एतबार से जो खास लोग हैं उनको रोज़गार देना और उनके जो है उनको रोज़गार फराहम करना। ये स्पेशल हैंड्स ऑफ कश्मीर का मकसद था।
कितने ऐसे लोग हैं जो आपके इससे जुड़ के और एक सम्मान पूर्वक जिंदगी जी रहे हैं बिना किसी पे डिपेंडेंट? हमारे ग्रुप में जिस्मानी एतबार से खास लोग जो है दिव्यांगजन हैं, 40 के करीब जो है आर्टिजन लोग हैं हमारे साथ। सोजनी कला का वजूद खतरे में। बता दें कि बेलगाम जिले की 70% आबादी सोजनी बुनने के काम में जुटी है। इन कारीगरों के हुनर की तारीफ देश विदेश में होती है। इस पारंपरिक कला की बदौलत उनकी आजीविका भी अच्छी चल रही है। हालांकि अब बाजार में सस्ते उत्पादों की भरमार है। दूसरी ओर युवाओं में बुनाई को पेशा बनाने में रुचि नहीं है। इन वजहों से कश्मीर की खास सोजनी की कला वजूद खतरे में पड़ता दिख रही है। मैं एक बार CDI गया था, क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, जो श्रीनगर में पड़ता है। तो मैंने वहाँ पे इस तारिक भाई को देखा, जो स्पेशल हैंड्स ऑफ कश्मीर का ये चेयरपर्सन है, जो चलाता है ये। तो उसके साथ मैंने जब बात की, उसने बोला कि मैं ऐसे ऐसे विकलांग लोगों के साथ काम करता हूँ, मैं एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ। और उसने बोला कि क्या आप हमारे साथ काम कर सकते हो? मैंने बोला हाँ, क्यों नहीं, ये तो एक इबादत भी है जो मैं आपके साथ, एक तो मैं अपना रोजगार कमाता हूँ यहाँ पे, और इनको कभी कभार जब मेरी हेल्प की जरूरत होती है तो मैं यहाँ पे आता हूँ और इनको हेल्प भी करता हूँ। मेरा काम यही है कि मैं ये शॉल वॉल बनाता हूँ। खर्चा चल जाता है? हाँ, मेरी 3 बेटियां हैं, मैं खुद, जो ये मेरी घर की फैमिली है, मैं ये सब इसी पे डिपेंड हूँ। 3 कारीगरी कलाकारी करते हैं जी, सब कुछ करते हैं। सरकारी स्कीमों में सुधार की मांग। वहीं बेलगाम जिले में सोजनी कला के कारीगरों ने इस कला को बढ़ाने देने के लिए सरकारी स्कीमों में सुधार की मांग की है। बता दें कि बेलगाम जिले विशेष सोजनी कला के लिए जानी जाती है। हस्तशिल्प विभाग ने इस कला को बढ़ावा देने के लिए कई नई स्कीमों की शुरुआत की है। हालांकि इन स्कीमों की शुरुआत के बावजूद सोजनी कारीगरों ने इसको लेकर चिंता जाहिर की है। कारीगरों का कहना है कि नई स्कीमों का फायदा सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंच रहा है जो पहले से इनके बारे में जानते हैं। ज्यादातर लोगों को इन स्कीमों की कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में कारीगरों ने विभाग में से अपील की है कि वो इन स्कीमों को व्यापक ऐलान करें ताकि सभी कारीगरों को सही जानकारी मिल सके और वे इन स्कीमों का पूरा फायदा उठा सकें। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।